फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। भारत तक अब नए अंदाज में। घर से 29 साल पहले लापता हुए कुलदीप करीब 3 दशक के इंतजार के बाद पाकिस्तान से अपने वतन लौट आए हैं। ठीक है, जहां एक तरफ वतन लौट आने की खुशी है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में हुए उनके साथ टॉर्चर की बुरी तरह यादें भी हैं। गलती से सीमा पार करने के एवज में उन्हें भारतीय जासूस बताकर प्रताड़ित किया गया। उन्हें हाई वोल्टेज बिजली के करंट दिए गए। मैं बॉर्डर में काम करते हुए बढ़ गया था जी। तो जब पाकिस्तान में कोई भी आदमी इंडियन गिरफ्तार होता है तो वो उसको जासूसी समझते हैं। उन्होंने मुझे भी जासूसी समझा और उसी हिसाब से उन्होंने मुझे ट्रीट किया जी। और जितना तशद्दुद का मैंने सामना किया है ये मैं जानता हूँ या फिर मेरा भगवान जानता है जी। ये उसकी कृपा ना होती तो मैं आज तक नहीं होता। हमें लग रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा हिम्मत है, आपने हिम्मत से मुकाबला किया होगा, क्योंकि हमने सुना है कि जो कोट लखपत जेल है वहाँ अलग अलग प्रकार की यातनाएं जो है हमारे लोगों को दी जाती है। क्या देखते हैं, क्या क्या हालत रहे? हाँ, ये दुनिया समझ सकती है कि वहाँ पर सर्विस के साथ क्या हुआ है या और कई ऐसे वाकयात हुए हैं। तो वहाँ से जिंदा निकलना जो है ना वो एक ये समझ सकते हैं कि एक मौजूदा है भगवान का। और फिर इतने अरसे के बाद तो हम देख रहे हैं कि कोट लखपत जेल में काफ़ी जितने भी हमारे जैसे बर्मा के हैं, नेपाल के हैं, भारत के हैं, जो भी लोग पकड़े जाते थे उनको अलग जेल में डाला जाता था जी। तो किस प्रकार की यातनाएं, जैसे भूखे रखना और दूसरी तरह से वो खाना देना जो कि एक हिंदू नहीं खा सकता है, तो ऐसी सारी चीज़ें हमने सुनी हैं पहले भी। वो ऐसे हालात रहे हैं, कैसे कैसे मुश्किलात आपने देखी वहाँ पर? देखो जी, जेल तो जेल ही होती है और फिर प्रदेश की जेल और दूसरा फिर उस मुल्क की जेल जो हमें अपना कट्टर दुश्मन समझते हो जी। तो दुनिया या आप खुद अंदाजा कर सकते हो कि कैसे कैसी यात्राओं का हमें सामना करना पड़ा है, कैसे कैसी यात्राओं का सामना लोग वहाँ पर कर रहे हैं जी। हम देख रहे हैं कि हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लगभग उसमें कुछ 17 लोग थे, जिसमें से कालीबड़ी से थे, बुद्धि से थे, हिरणनगर बॉर्डर से थे और उनमें आप भी शामिल थे। तो कितने लोग लगभग जो आपके साथ रहे हैं? और कुछ लोग तो अपने घरों को, जैसे आप खुशी से आप लौटे हैं, वो भी लौट चुके हैं, कितने लोग अब तक रहे हैं? हमारे कठुआ का तो अभी वहाँ पर कोई आदमी नहीं है जी। अलबत्ता कुछ दूसरे सूबों पे हैं और वहाँ जम्मू डिवीजन के 2 आदमी अभी वहाँ पर बंद है जी। और वो भी अपनी कैद मुकम्मल कर चुके हैं, रिहाई के इंतजार में है। और हमारे गुजरात का एक आदमी है, वो वहाँ पर 28 साल काट चुका है जी। और वो अपनी 25 साल की कैद भी खत्म कर चुका है। अब वो रिहाई के इंतजार में है। तो मैं तो अपनी सरकार से भी यही विनती करूंगा कि जितना भी जल्दी हो सकता है उनकी वापसी के लिए इंतजाम करें जी। और पाकिस्तान के लिए से भी यही गुजारिश करूंगा कि वो एक इंसानी हमदर्दी के तहत जितना जल्दी हो सकता है इन लोगों को घरों में भिजवाएं। 10 दिसंबर 1992 को रामकोट के मकवाल निवासी कुलदीप सिंह अचानक लापता हो गए थे। कई दिनों तक जब कुलदीप नहीं लौटे तो परिवार वालों ने भी जगह जगह पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। आखिरकार साल 1996 में कुलदीप का पहला संदेश परिवार को मिला। मकवाल निवासी कुलदीप सिंह पाकिस्तान की कोट लखपत सेंट्रल जेल लाहौर की बैरक नंबर 4 में कैद थे। दरअसल वो गलती से सीमा पार कर गए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने भारतीय जासूस मानते हुए 25 साल की कैद की सजा दी। जब घर वालों को पहली बार कुलदीप के पाकिस्तान में होने की खबर मिली, तब से ही कुलदीप को रिहा करवाने की उनकी कोशिशें जारी थीं। अब जब कुलदीप लौट आए हैं तो घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ा है, लेकिन नाउम्मीदियों के बाद भी जो है साथ साथ ही चलते रहे हैं। मैं उस भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी कृपा से आज मैं अपने परिवार में बैठा हूँ। तो क्या देख रहे हैं, वो कौन सा वो बुरा दिन था जिस दिन आप सीमा पार कर गए? कैसे गए और कहाँ कहाँ कौन सी जेल में आपको रहना पड़ा? क्या क्या आपको सहन करना पड़ा? क्या देख रहे हैं?
मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने तो पाकिस्तान में जेल काटी है जी। लेकिन मेरे परिवार ने जहाँ घर में जेल काटी है और दुनिया समझ सकती है कि मेरे परिवार ने मेरे से सख्त जेल काटी है। परिवार में आकर मैं खुश हूँ और आगे की जिंदगी में अपनी जो गुजारना चाहता हूँ अपने परिवार के साथ गुजारना चाहता हूँ और अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ कि ताकि जो इनको कष्ट पहुँचे हैं मेरे परिवार को वो वक्त में दोबारा लौट के नहीं आता है, ना कोई ला सकता है। लेकिन जो बकाया जिंदगी बची है तो मैं इनको कुछ इसमें दे सकूं, खुशियां देना चाहता खुशियां देना चाहता हूं। लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है, भारत गलती से सीमा पार करने वालों को लेकर जैसी दरियादिली दिखाता है और उन्हें उनके वतन वापस भेज देता है, उसका रत्ती भर भी पाकिस्तानी फौज अगर सबक ले ले तो कई बेगुनाह अपनों से फिर मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।